अस्सलाम वालेकुम, आज मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके गिर्द घूमता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था इलेक्शन के मामले के ऊपर, उसके अंदर कुछ अहम पेश रफ्त हुई है, जिस पेश रफ्त के बाद यूँ लगता है कि जो फैसला 7 रुकनी बेंच दा 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन की जो है वो डेट दी जाए, वही जो है वो मुस्तरद होती है। और फिर उसके बाद जो फैसला आया था कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान मिलकर कोई डेट फाइनल करें, और फिर जो डेट फाइनल की गई थी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया था। और यूँ इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का जो है वो ऐलान किया था, वो नई डेट जो है दे दी थी। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसकी हुक्म अदूली की जा रही है इलेक्शन कमीशन और वफाकी गवर्नमेंट की जानब से। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि इमरान खान को लेने के देने पड़ गए हैं। मामला ये है कि पहले चलते हैं, जो आज की जो इमरान की जो नई पिटीशन थी उसके ऊपर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। और मज़े की बात आपको बताएं, पहले भी इलेक्शन का वही मामला था, उसके अंदर जस्टिस जो एजाजुल एहसन साहब हैं उनको निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने और एक और दूसरे जो वो मुअज़्ज़ज़ जज थे, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले। और आज खुद नोटिस का क्योंकि इन्होंने कहा था, उसकी वजह से उन्हें को उस सेशन से बाहर किया गया था। वो 9 रुकनी जो बेंच था उसमें से जो है वो इनके ऊपर जब एतराज़ात लगे गवर्नमेंट की जानिब से भी, और जो सुप्रीम कोर्ट के अपने बेंच के अंदर जजेस थे उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए थे, जिसकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच से अलग होना पड़ा था। लेकिन अब उसी सेम टाइप के केस के अंदर आज 5 रुकनी जो बेंच था उसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मौजूद थे। और आज की जो कार्रवाई हुई, जो उसके अंदर जो सबसे अहम कमेंट सामने आया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनसे ये सवाल किया है कि आप बताएं कि कौन से हुक्म की जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसकी हुक्म अधूरी हुई है कि जिसके तहत जो है वो आप यहाँ पे पिटीशन लेके आए हैं। तो इसके ऊपर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा जी कि 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला, शॉर्ट मुख्तसर फ़ैसला जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप और सदर पाकिस्तान मिलकर कोई डेट फाइनल करें और इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाएं। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी बात से जो डेट दी गई थी उससे फिर गया है। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन जो है वो टाइम पर किए जाएँ, जो डेट दी गई थी उसी के ऊपर होने चाहिए। तो ये केस हम लेके आए हैं। तो बेसिकली ये सवाल इसलिए बनता है कि आपको बताते चलें कि पहले 9 रुकनी बेंच बना था, टोटल 9 रुकनी बेंच बना था, जिसके अंदर से 2 जजेस जो थे जिनके मुतनाज़ा थे, जिनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे, जिसके अंदर एक जज जो है वो एजाजुल एहसन भी मौजूद थे इनके ऊपर, और दूसरे एक और जज थे मुअज़्ज़ज़, उनको भी जो है वो निकाल दिया गया था, उन्हें अलग कर दिया गया था। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। और बाकी जो बचे थे वो 7 जजेस थे। 7 जजेस में से जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक़्त जो है वो ये चीज़ सामने लाई थी। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो केस है, ये जो दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की जो पिटीशनें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी काबिल समाअत है ही नहीं। इनको किसी पहले हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएं, वहाँ से फैसला आए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनती है। लेकिन इसके ऊपर सो मोटो तो एक्शन बनता ही नहीं। मतलब उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी उनको अपने तौर पर जो वो निपटा दिया था कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार के अंदर ही नहीं आती हैं। और सो मोटो कैसे इसके ऊपर हो गया। तो जब ये उन्होंने कहा था तो जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ऐसा किया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह को, इन दोनों को भी बेंच से अलग कर दिया था। और यूँ बेंच जो बचा था वो 5 का बचा था। लेकिन बेसिकली इन्होंने अपनी राय दे दी थी, इन्होंने अपना जो मुख्तसर फैसला था वो दे दिया था कि ये फैसले जो दरख्वास्तें हैं ये तो काबिल समाअत हैं ही नहीं किसी तौर पर। और अब जो फैसला सामने आया है आज इन दोनों जजेस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी है, इन्होंने अपना फुल फैसला वो अभी तक नहीं दिया है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल हैं, इन्होंने अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया। और तफसीली फ़ैसले के अंदर इन्होंने भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया, तहरीक इंसाफ की ये जो दरख्वास्तें थी, पिटीशन थी, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उस लिहाज से वो काबिल समाअत थी नहीं, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला था। हाई कोर्ट के अंदर इन्हें दरख्वास्तें लेके जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नहीं बनता था। तो यूँ हो गए 4 जजेस 7 रुकनी बेंच में से
4 जजेस ने तहरीक इंसाफ की इन दरख्वास्तों और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो सो मोटो लिया उसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए और यूँ जो फैसला होता है इन्होंने कह दिया जी वो जो दरख्वास्तें थी वो तो हमने एक तरह से जो निपटा दिया, तफसीली फैसला जारी किया गया कि ये जो दरख्वास्तें थी जिसके अंदर जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि 4-3 की तनासब से, यानी कि 4 जजेस ने कहा था कि ये जो दरख्वास्तें काबिल समात ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यूँ फिर इस केस का आगे बढ़ने के ऊपर जब वो क्वेश्चन मार लग जाता है कि कैसे इस केस को आगे बढ़ाया जाता है जब अगर वो दरख्वास्तें ही 4 जजेस ने जो वो मुस्तरद कर दी थी, पीछे रह गए 3 जजेस और 4-3 की तनासब से जो वो इन दरख्वास्तों को जब मुस्तरद कर दिया गया था, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों तो पहले फिर कैसे उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकता है। और यही सवाल उठाया गया है इन 2 जजेस से की जानिब से। और आने वाले दिनों के अंदर जब 2 दूसरे जो जजेस हैं जस्टिस अतर मेनुल्लाह साहब हैं और जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जब वो भी फुल फैसला जो वो अपना जारी करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने देखना है कि अब इलेक्शन कैसे करवाने, और सुप्रीम कोर्ट के ये जो इतने बड़े एतराज़ात लगे हुए हैं उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की पिटीशन को सुना जा रहा है जिसके फैसले को पहले ही मुस्तरद किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो 5 रुकनी बेंच बचा था वहाँ पे 3-2 की तनासब से जो फैसला जारी किया था कि नए इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों और सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो और सदर पाकिस्तान मिलकर कोई डेट जो है वो फाइनल करें। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो 5 रुकनी बेंच का फैसला देख रहे हैं, लेकिन जो 4 जजेस हैं उनमें से 2 ने फैसला सुना दिया है और 2 के अभी जो है वो तफसीली फैसला बाकी है, जिन्होंने ये कह दिया है कि 4-3 के तनासब से ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी उसको नोटिस जो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसको जो है वो खारिज किया जाता है। इसके अलावा आज वो मैं देख रहा था कि जियो न्यूज़ के जो टिकर चल रहे थे उसके ऊपर ये चीज़ें दिखाई जा रही थी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा काफ़ी सख्त किस्म के मजीद भी जो वो रिमार्क्स थे, लेकिन अब देखना ये है कि एक जो केस है जिसको खारिज कर दिया गया है तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कहाँ का बनता है, फिर 90 दिन के इलेक्शन की तो बात ही खत्म हो जाती है। ये अलग बात है कि आईने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि असम्बलियों को अगर तहलील किया जाता है, असम्बलियों को तोड़ा जाता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन बनते हैं और असम्बलियों की जो डेट एक्सपायर हो जाती है तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना जो है वो ये वहाँ के निगरान जो सेटअप है और इलेक्शन कमीशन का ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन यहाँ पे उस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बात जो अब आके ठहरी है, कल इसके ऊपर जो है वो समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज सबको नोटिस जारी कर दिए गए, इलेक्शन कमीशन को भी जारी कर दिए गए, वफाकी फेडरेशन को भी जारी कर दिए गए। कल 11 बजे मेरे ख्याल में दोबारा से जो है वो समाअत होगी। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने अब ये कह दिया कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला जारी किया फिर उसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है या फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो वो अमल दरामद करवाएगी।